गुरुजी को नमस्कार। जैसे कि हम आज के सिनेरियो में देखते हैं कि लोग बहुत ही समझदार हैं, सबको नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी लोग आपस में युद्ध करते हैं, चाहे वो दो देशों की बात हो, दो पड़ोसियों की बात हो, दो राज्यों की बात हो। तो क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता है? देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि युद्ध जो है विनाश का कारण होता है, जिसमें बड़े बड़े शहर उजड़ जाते हैं जब दो देश आपस में लड़ते हैं। जैसे आपने देखा है यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, बहुत लोग बर्बाद हो गए। युद्ध बर्बादी का ही कारण होता है, परंतु मेन युद्ध कहाँ होता है इसके विषय में इंसान नहीं समझता कि हम सभी के हृदय में जो विचारधारा हमेशा बहती है, दो प्रकार की है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। यानी एक अच्छे विचार हैं, एक बुरे विचार हैं। हमेशा विचारों का युद्ध मन में हमेशा चलता रहता है। इसलिए जब मन के अच्छे विचार हैवी होते हैं तो युद्ध टल जाता है, बुरे विचारों को समाप्त किया जाता है। और जब जिस समय इंसान के विचार नेगेटिव हो जाते हैं तो युद्ध का कारण बन जाता है। इसलिए युद्ध पहले अंदर होता है और फिर बाहर आता है। एक समय की मैं आपको बात बताता हूँ कि एक बड़ा शांति प्रिय राज्य था। इस भूमंडल के ऊपर एक राजा मानधाता हुए, जिसका वो चक्रवर्ती राजा थे, पूरी पृथ्वी पर उसका राज था। तो इसलिए एक जिस समय आदमी का पद बढ़ जाता है तो वहाँ पर गर्व भी बढ़ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। तो एक समय राजा मानधाता ने सोचा कि मैं इन ऋषि मुनियों से पूछूं कि ये संसार में आप लोग आए हैं तो कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं भी जानूं कि भगवान के विषय में क्या है। मेरे पास राज्य का सभी वैभव है, परंतु मैं इस भगवान के विषय में, जिसने संसार को रचा है, इसके विषय में ये क्या जानते हैं, एक बार इनसे मिलता। तो राजा ने अपने हलकारों को, अपने नौकरों को निमंत्रण के लिए भेजा कि जो भी ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं जंगल में, वो आकर के राजधानी में आए। उनका रहने सहने का, खाने पीने का सब इंतजाम होगा। बस एक ही बात है कि उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में मुझे अवगत कराएं, मुझे सुनाएं, तो मैं उनकी वाणी सुनना चाहता। तो सभी ऋषियों ने स्वीकार कर लिया, परंतु एक ऋषि थे, चुनकुट ऋषि। चुनकुट ऋषि ने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कहा कि मैं राजहंस नहीं खाता, राजा के घर भोजन नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। अब आकर के हलकारी ने कहा कि महाराज, एक ऋषि हैं जिसका नाम चुनकुट ऋषि है, परंतु वो आने से मना कर रहे हैं, कहते कि मैं राजा के घर यहाँ भोजन नहीं कर सकता। कहने लगे ठीक है, ऐसा करो, आप वापिस जाइए और महाराज जी से कहिए कि राजा ने ये कहा है कि आप आइए, आपको बड़ी सम्मान के साथ निमंत्रण भेज रहे हैं। अगर नहीं आना चाहते हैं तो आप मेरे राज्य को छोड़ दीजिए, पूर्ण पृथ्वी पर मेरा राज्य है। फिर तीसरा काम, अगर आप राज्य भी नहीं छोड़ सकते हैं तो आप युद्ध करिए। तब ऋषि महात्मा जी ने अपना अंतर योग से देखा, ध्यान लगा करके, क्यों हो, अब इसका समय पूर्ण हो गया है, कारण जो बनना था यही कारण है। देख करके कहा कि जाओ युद्ध के लिए बोल देना महाराज ने, और जितना भी उसके पास सामर्थ्य है पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए आए। कभी मन में रह जाए कि मैंने अपना ये ताकत नहीं लगाई। अब आकर के सब कुछ बात नौकर ने राजा को बता दी, और उन्होंने उस राज्य में जितना भी वैभव था, जितनी भी ताकत थी, कहते हैं कि उस समय 72 लाख सेना थी, और सेना की 4 टुकड़ियां बनाई 18-18 लाख की, और जितने हाथी घोड़े आदि उसमें जो भेजने थे, राजा ने पूरे ताम झाम के साथ में युद्ध करने के लिए सेना को भेज दिया। अब सेनापति वहां पर पहुंचे जहां पर महाराज जी की कुटिया थी। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आपने युद्ध के लिए, महाराज ने भेजा है कि युद्ध के लिए ललकारा है आपने, हम युद्ध करने के लिए आए। तो जब राजा अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बना रहे थे
तो उस समय अंतर योग के द्वारा महाराज देख रहे थे कि राजा ने सेना की 4 टुकड़ियां बना ली। उन्होंने 4 पुतली बनाई कुशा से, और एक पुतली को कुशा का जैसे भी स्वाहा करेंगे तो पूरी की पूरी एक टुकड़ी जल करके भस्म हो जाएगी। ऐसा ऋषि ने तैयार कर दिया। अब जब जिस समय सेनापति ने कहा कि महाराज अपना हथियार उठाओ, कहने कि भाई ऐसा है, युद्ध समाप्त हो जाएगा, एक ही झटके में आप ऐसा करो, मुझे मारो और आप चले जाओ। कहने कि महाराज ऐसे नहीं, हम अक्षत्रिय लोग हैं, हम निहत्थे पर कभी भी वार नहीं करते, आप अपना हथियार उठाइए। कहने कि ठीक है, अगर आप प्रेरित कर रहे हैं तो मैं करता हूँ। उन्होंने एक पुतली को उठाया और धुएं में उसको सुहा कर दिया। अब जैसे वो पुतली वहाँ पर जली, और उसी तरह से 18 लाख की 18 लाख सेना पूरी की पूरी जल करके भस्म हो गई। तो इसी तरह से दूसरे क्रम में, इसी तरह से तीसरे क्रम में 54 लाख सेना जब खत्म हो गई, तब राजा सेना को लेकर के आए और कहा कि महाराज हम आपसे हार गए, हमें क्षमा करें, हमें गलती से ऐसा साहस जो किया है उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। परंतु ऋषि बातचीत करते कि देखो भाई, अब जो युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध तो समाप्ति की तरफ जा रहा है, और 3 हिस्से का युद्ध तो हो चुका है, अब एक हिस्सा बाकी है, तो इसके लिए क्या है। बोला नहीं महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इतनी देर में पुतली ने कहा कि महाराज भोजन चाहिए, मैं भी उन्हीं के साथ बनी थी जो पहले भोजन करके चली गई। कहने लगे, ऋषि ने कहा कि तुम्हें दोपहर बाद ये भोजन मिलेगा। अब जब दोपहर बाद हो गई तो पुतली से फिर आवाज़ आई, कहने लगे महाराज भोजन, बोला दोपहर बाद अभी नहीं हुआ, ये आपको द्वापर में मिलेगा। तो इसलिए द्वापर तक उस पुतली ने इंतजार किया। जिस समय द्वापर युग आया तो वो जो है द्रौपदी के रूप में पैदा हुई, और उसी के कारण से फिर 18 लाख सेना जो थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसके कारण भस्म हुई। तो इसलिए कभी भी युद्ध जो है शेष हुआ भी पूरा होता है, और युद्ध इंसान रोक नहीं सकता। ये भगवान ने पहले ही बना करके भेज रखे हैं। भगवान भी खुद अवतार लेकर के, जैसे रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, कितने युद्ध किए, कितने दुष्टों का संहार किया, ये हमेशा चलता रहता है। परंतु आप अपने नेगेटिव विचारों को निकाल दीजिए और निर्मल हृदय बना करके रहिए, आपका युद्ध बंद हो जाएगा। आपने किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा जीवन में। यही जीवन का सार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, और किस तरह से लाखों की सेना वाला राजा भी एक साधु संत त्यागी के आदमी आगे झुक जाता है। धन्यवाद।